this sustain ये जो net zero carbon emission by 2050 whether this is actually feasible or not, क्योंकि मैंने जैसे बताया था कि it's a two-way process। तो कार्बन जीरो एमिट तो करना ही है, बट इसके साथ साथ जो कार्बन ट्रैप हो गया है एटमॉस्फेयर में उसे भी निकालना है। सो ये जो टेक्नोलॉजी है ना, ये निकालने वाली, ये बहुत ज्यादा वायबल नहीं है। और अभी तक एज सच कोई इतनी ज़्यादा इनोवेटिव टेक्निक आई भी नहीं है जिससे हम इसको टेस्ट कर पाए, क्योंकि आई डोंट थिंक अभी तक ऐसा कुछ हमने डेवलप किया है विच वुड हेल्प अस इन रिस्टोरिंग द एनवायरनमेंट। Exactly. So this might actually not be very feasible also because देखो मेन इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्रीज में क्या होता है ना कि यहाँ पे तुम्हें क्या क्या लगता है कि यहाँ पे इसलिए इतना एमिशन कम है क्योंकि गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट का ही बात कर लो, लोकल गवर्नमेंट पे ज्यादा सूट करता है ये बात। तुम्हें क्या लगता है ये लोग काम कर रही है इसलिए हो रहा है? नॉट ऑलवेज दिस इज ट्रू। देखो इंडिया जैसी कंट्रीज जो है ना वो बहुत ही ज्यादा डेवलपिंग है, नॉट जस्ट इंडिया, यू कैन टेक पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और भी ऐसी जो कंट्रीज है डेवलपिंग। तो इन लोगों को क्या है ना कि यहाँ पे ज्यादातर लोगों के पास इलेक्ट्रिसिटी है ही नहीं। सो अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी यूज ही नहीं कर रहा है, सो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि वो बंदा कार्बन एमिशन इसका जीरो हो हाँ, बढ़ेगा कैसे कार्बन एमिशन, जब यूज ही नहीं हो रहा है तो? यूज ही नहीं हो रहा है। तो ऑफ कोर्स इसमें इंडिया में कार्बन एमिशन कम इसलिए नहीं है क्योंकि हम उस पे कंस्ट्रक्टिव स्टेप्स ले रहे हैं कम करने में, इसलिए है क्योंकि हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं। और ऑल्सो इट्स हाई टाइम फॉर इंडिया टू एक्चुअली वर्क ऑन इट, क्योंकि अगर हम अभी नहीं करेंगे ना तो आज से आने वाले 20 साल में हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारा वर्ल्ड ऑलरेडी इतना टॉक्सिक हो जाएगा कि फिर तो हम डेवलपमेंट के बारे में वर्ल्ड भी सोच ही नहीं टॉक्सिक पाएंगे। हो जाएगा और ऐसी कंट्रीज, इंडिया जैसे कंट्रीज जो दे विल लैग आउट, वो लोग पीछे रह वही तो, जाएंगे। हाँ। तो ऑल्सो आई ऑल डोंट द थिंक इंडिया शुड जॉइन दिस कार्बन या न्यूट्रलिटी डिक्लेरेशन का गेम। क्योंकि इसमें एट द एंड ऑफ द डे अभी भी इंडिया इज नॉट actually polluting the world like other countries also, first thing, and second thing is India has a very very long way to go। अभी भी हम बहुत ही इनिशियल फेजेस ऑफ डेवलपमेंट में हैं। हमारे कंट्री में पॉवर्टी लेवल बहुत ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। इन सबको केटर करने का एक ही तरीका है, डेवलपमेंट। और डेवलपमेंट कैसे हो सकता है? हम ज़्यादा फैक्ट्रीज लगाएं, हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज का जो रेंज है वो इंक्रीज करें। वो रेंज कैसे इंक्रीज होगा? जब हम फैक्ट्रीज कुछ लगाएंगे, हम प्रोडक्शन होगा तभी ना होगा। प्रोडक्शन, ऑफ कोर्स इन अ वे प्रोडक्शन के बिना हम अपने कंट्री को डेवलप नहीं कर सकते, विद बट देयर प्रोडक्शन आर कम्स अदर, दिस। ऐसा या है कि ठीक है चलो प्रोडक्शन इज इम्पोर्टेंट, मैं नहीं बोल रही कि फुल 100% तुम कार्बन पे डिपेंडेंट रहो, हाँ, क्योंकि ये तो नॉन रिन्यूएबल है ना। ऑफ सोलर कोर्स। पावर यूज हो, विंड पावर यूज हो, दैट इज ऑल्सो वेरी वायबल ऑप्शन। या ये तो है ही ऑफ कोर्स। और ऑल्सो इंडिया में ये चीज है कि हम ट्राई भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर रहे हैं, बट इट्स लाइक कि ये जीरो कार्बन एमिट करना इट्स वेरी मच अनफिजिबल फॉर इंडिया, क्योंकि ये जो बाकी रिन्यूएबल एनर्जीज का जो सोर्स है ये बहुत एक्सपेंसिव है। अगर आप बेसिकली सोचो, एक इंसान है जो फैक्ट्री खोलना चाहता है, अगर एक इंसान फैक्ट्री खोलेगा तो क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी ना। तो हमारे कंट्री में क्या होगा? थोड़ा एम्प्लॉयमेंट कम होगा। तो वो अगर आप उसके ये ऑप्शन दो कि आप रिन्यूएबल एनर्जी पे स्विच करके फैक्ट्री खोलो, सोलर पावर्स यूज करो, तो वो उसके लिए ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा और वो बहुत लोग नहीं कर पाएंगे। तो हम्म। इसीलिए उन्हें कार्बन पे कहीं ना कहीं डिपेंडेंट होना पड़ेगा। तो अगर अगर हम उसे एकदम रेस्ट्रिक्ट कर दे कार्बन नहीं यूज करने पे, तो क्या होगा? लोग फैक्ट्रीज खोलना ही नहीं चाहेंगे। तो हमारा डेवलपमेंट का तो जो मॉडल है ये तो बहुत पीछे खिसकता जाएगा। एग्जैक्टली, तुझे पता है इंडिया के एनर्जी मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दिया था कि we have like 800 million people who don't even have the access to electricity, so how can we say yes to net zero? अगर हम net zero एग्जैक्टली। बोल देते हैं तो इन 800 मिलियन लोग, उनके बच्चे, इनके साथ हम एक तरह से दगा करेंगे। वही तो, इट्स लाइक इट विल बी वेरी अनफेयर फॉर अस एज अ तुझे पता है कंट्री एज अ होल कि तुझे हम पता है देख, हाँ। अच्छा तू बोल, मैं बोलती हूँ उसके बाद। मतलब इट्स वेरी अनफेयर, क्योंकि देखो शुरू में क्या हुआ कि हमें कॉलोनाइज कर लिया गया था। देखा जाए तो ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने हमारे पास जो भी अच्छा था वो हमसे ले लिया। हमारे पास बचा क्या? कुछ नहीं। एट द एंड वी डिडंट हैड एनी वेल्थ, वी डिडंट हैड एनीथिंग। मोस्टली हमारा जो क्या कहते हैं, कॉलोनाइजेशन के पहले का जो भी फॉरेस्ट कवर्स वगैरह थे वो सारा डिस्ट्रॉय हो गया। हमारी
फॉरेस्ट को बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं प्लंडर किया गया, हमारे वेल्थ को प्लंडर किया गया। एट द एंड हमारे पास कॉलोनाइजेशन के बाद कुछ बचा नहीं। अब हमें डेवलपमेंट के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। उस पर भी अगर हमारे ऊपर कैप लगा दिया जाए तो हमारी तरह से हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा अनफेयर हो जाएगा ना, क्योंकि एज अ कंट्री आपको डेवलप करने के लिए कहीं ना कहीं यू नीड दिस थिंग्स। एंड आई एम नॉट सम डोंट consider us as people who are not committed to sustainability or climate change or for better climate things, but of course अब जो सच है वो सच है। अगर you have to take a wrong step to make things right, we should take that wrong step, I guess. And of course we are not taking that very steep wrong turn, we are actually trying to decrease हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम अपना कार्बन एमिशन कम नहीं करेंगे, हम कह रहे हैं हम कम करेंगे, बट अ जीरो that's very much to ask। नेट जीरो नहीं करेंगे, वही तो, बट वी आर हम लोग कमिटेड, डाइवर्सिफाई जरूर वी आर करेंगे। कमिटेड फॉर लेस कार्बन एमिशन। ऑफ कोर्स हम ये भी हर वक्त कहते हैं कि हम वी आर वेरी मच कमिटेड कि हम बहुत ज्यादा जितना हो सकेगा हम उतना अपनी जो कार्बन एमिशन है उसको कम करेंगे, बट आस्किंग फॉर अ नेट जीरो इज लाइक टू मच टू आस्क।